Good morning, dear students. In our previous class, we have learned what is software and what are the types of software. There are two types, one is application and second is system. System software is a need and demand of our computer. Without system software, our computer will not work properly. What is application software? It is used to fill the need and demands of end user. And today we will learn about operating system. Operating system, we know that it is one of the kind of system software. Now operating system hota kya hai? Operating system is the first software that is installed in our computer. ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है. ठीक. नाउ उसका काम क्या है? ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. उस इंटरफेस के थ्रू यूजर क्या करता है, अपने हार्डवेयर को प्रॉपरली यूज कर पाता है. चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका माउस हो, चाहे आपका प्रोसेसर हो, ये सारे सबके सब क्या है, हार्डवेयर है. अगर इन सबको यूज करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारी मशीन है वो एक डेड मशीन है. वो कुछ भी टास्क और कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगी जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना किया जाए. एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, डॉस बोलते हैं. डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर विंडोज हो गया, मैक हो गया. एप्पल्स के पीसी में आपको मैक देखने को मिल जाता है. एंड्रॉयड आपको अपने मोबाइल्स पे मिलता है. यूनिक्स एंड लाइनेक्स, लाइनेक्स आपको आपके लैब में मिल जाता है. उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लैब में यूज करते हैं वो लाइनेक्स का ही एक वेरिएंट है. नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट? स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ हम क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आप दिन डेली क्या करोगे, बहुत सारे टास्क खुद कंप्लीट करते हो. ठीक है, अब उनमें से कोई टास्क आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ आपका इतना ज़रूरी नहीं होता. अब लेट अस सपोज आप कोई टास्क अभी कर रहे हो, ठीक है, और सडनली क्या होता है, कोई दूसरा टास्क आपके ऊपर आ जाता है. बट जो टास्क आप कर रहे हो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी क्या है, कंटिन्यूएशन प्रोसेस में. और जो सेकंड टास्क आता है, अब क्या आप उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या उस टास्क को आप बाद में करोगे या पहले करोगे? ये डिपेंड करता है उस टास्क के ऊपर. उस टास्क अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप क्या करोगे, जो टास्क आप अभी कर रहे हो उसको रोक लो के जो टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उसको करोगे. और अगर वो टास्क इतना ज़रूरी नहीं है तो आप उसको होल्ड पे रखोगे और जो टास्क अभी कर रहे हो उसको कंप्लीट करोगे. तो इन अ सिमिलर वे कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर के पास, हमारे सीपीयू के पास भी बहुत सारे टास्क होते हैं. और उन टास्क में कोई टास्क आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रायोरिटी का होता है, कोई आपका लो लेवल प्रायोरिटी का होता है. ठीक है, तो कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना है, ये सबको मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना. मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहला आ जाता है रैम मैनेजमेंट. नाउ स्टूडेंट, वन पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट हमारे कंप्यूटर में ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जो विदाउट रैम पे आए एग्जीक्यूट हो जाए. हमारे कंप्यूटर में हर एक टास्क को, हर एक काम को क्या होता है, रैम पे आना ही पड़ता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज आप अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कोई वीडियो प्ले करते हो या कोई म्यूजिक प्ले करते हो या कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो क्या वो एप्लीकेशन इमीडिएटली बिल्कुल ओपन हो जाती है? नो. वो क्या करती है, मिनिमम 1 से 2 सेकंड का टाइम लेती है. उसके बाद वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. वाई? वो 1-2 सेकंड क्यों लगते हैं? वो 1-2 सेकंड क्यों लगते हैं? क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी किसी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो सकती है, वो रोम पे स्टोर हो सकती है, वो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो सकती है. ठीक है, बट उसे अपना काम अगर करना है तो उसे कहाँ आना पड़ेगा, उसको रैम पे आना पड़ेगा. तो 1-2 सेकंड जो उसको लग रहे हैं वो कहाँ पर आने पे लग रहे हैं? रैम पे आने पे लग रहे हैं. ठीक. तो अब लेट अस सपोज कोई आप गेम खेल रहे हो और आपकी रैम 1 GB है, और लेकिन जो आपके गेम का साइज है वो कितना है, 2 GB है. और मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई भी उस गेम को अगर अपना एग्जीक्यूट होना है तो उसको रैम पे आना ही पड़ेगा. बट गेम कितने का है, 2 GB का, और रैम कितनी है, 1 GB की. तो क्या पॉसिबल है कि 2 GB का गेम 1 GB में आ जाए? आंसर इज नो.
क्या अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, क्या वो गेम चलेगा? आंसर इज यस। कैसे चलेगा? यहाँ पर क्या होगा, रैम मैनेजमेंट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, पूरे के पूरे गेम को क्या करेगा, एक साथ रैम पे नहीं अपलोड करेगा। वो क्या करेगा, उसके छोटे छोटे चंक्स बना देगा, पीस बना देगा, उनको क्या करेगा, रैम पे अपलोड करेगा। अब जैसे कि आप एक पीस आपने लिखा गेम का एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको सेकंड पीस की रिक्वायरमेंट है तो कुछ रैम से आपका डिलीट होगा और सेकंड पीस वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो पूरे गेम को एक साथ अपलोड ना करके क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके क्या करेगा, उस गेम को रैम पे लेके आएगा। गेम उससे क्या होगा कि आपका स्लो वर्क करेगा, बहुत लैग होगा, बट वो गेम चलेगा जरूर। तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट ऑफ रैम है। इस तरह से क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को मैनेज करता है, ठीक। इन सिमिलर वे अगर आपके हार्ड डिस्क में या रोम में कोई डेटा अगर स्टोर है, उसको स्टोर कैसे करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, ये डिसाइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। अगर कोई फाइल आपने डिलीट कर दी तो स्पेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जो फ्री स्पेस है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये डिसाइड कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फाइल मैनेजमेंट, अब आप कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया, अब जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके उसके कंपैटिबल फाइल, उससे रिलेटेड फाइल आपकी भी इंस्टॉल हो जाती हैं, उन फाइलों को मैनेज करना, ठीक है। ये भी क्या किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फ्रॉम दी हैकर्स, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक फायरवॉल प्रोवाइड करता है जो अनऑथराइज नेटवर्क या अनऑथराइज एक्सेस से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, लेट अस सपोज आप अपने अपने कंप्यूटर पे कोई म्यूजिक प्ले कर दिया, ठीक है। अब जैसे अपनी म्यूजिक प्ले अगर आप कर रहे हो तो उस म्यूजिक को प्ले करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो म्यूजिक प्लेयर और सेकंड स्पीकर, ठीक है। तो अगर आपका म्यूजिक प्ले होना एक टास्क है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको दो रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, एक आपको स्पीकर की रिक्वायरमेंट है और एक आपको म्यूजिक प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। तो इन अ सिमिलर वे कोई भी प्रोसेस जब हमारे सीपीयू के पास आती है तो सीपीयू क्या करता है, वो चेक करता है कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज हार्डवेयर हो सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो सकती है, वो आउटपुट डिवाइस हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। तो उस जब तक उस टास्क को, उस प्रोसेस को उसके रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो वो रिसोर्स एलोकेट कराने का काम भी किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नाउ हम बात करते हैं बूटिंग की। बूटिंग क्या है, इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट बूटिंग इज अ प्रोसेस टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बूटिंग बोला जाता है। और अगर हम और ज्यादा इसको एलेबोरेट करेंगे तो व्हाट इज बूटिंग, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग। अभी मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया कि हमारे कंप्यूटर पे ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना रैम पे आए एग्जीक्यूट हो जाए। अगर किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपना काम करना है तो वो काम कहाँ पर आके हो सकता है, रैम पे आके ही हो सकता है। इन सिमिलर वे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अगर अपना काम करना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, रैम पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सेकेंडरी, क्योंकि अल्टीमेटली रैम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद होगा, पावर ऑफ होगी, रैम सारा डेटा को क्या कर देगा, डिलीट करेगा। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम पे परमानेंट है। अगर कोई भी फाइल अगर परमानेंटली स्टोर हो रही है तो वो रैम पे तो स्टोर नहीं हो सकती, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रोम की रिक्वायरमेंट है। ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, परमानेंट स्टोर है हमारे कंप्यूटर में, इसलिए तो ऑफ होने के बाद दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। अगर वो परमानेंट स्टोर है तो या तो वो रोम पे स्टोर होगा, या तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। लेकिन अगर उसको अपना काम परफॉर्म करना है तो वो रोम पे या हार्ड डिस्क से तो नहीं कर सकता, उसे कहाँ आना पड़ेगा, रैम पे आना ही पड़ेगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम पे आएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बूटिंग बोला जाएगा, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना हमारे रैम पे क्या होता है, वो बूटिंग होता है। और बूटिंग में साथ साथ क्या करता है,
हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हार्डवेयर से मीन है हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको वो चेक करेगा कि वो वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे। इसमें हमारा रैम भी आ जाएगा, हार्ड डिस्क भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या क्या है, हार्डवेयर ही तो है। प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक होंगे। सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मीन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को वो देखेगा कि कहीं कोई सॉफ्टवेयर सारे वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया हो, प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके बिकॉज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकता है, वो इंटरप्ट कर सकता है। तो वो चेक करने का काम भी क्या होता है, बूटिंग टाइम पे ही चेक कर लिया जाता है। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो लोड ऑल द फाइल्स टू दोस आर नीडेड फॉर रनिंग अ सिस्टम। और सारी फाइल्स को वो लोड करता है जो कि सिस्टम को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ये काम कौन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी, हमारी रैम पे खुद ही लोड हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। और आज हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और बूटिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।